हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की करंट अफेयर जो कि पीटी 365 है 2021 के लिए उसकी गवर्नमेंट स्कीम्स के आज पार्ट 23 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की कुछ बची कुछ स्कीम्स को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो देखिए पहली स्कीम जो कि स्मार्ट सिटीज मिशन है उसके बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग पैनल मार्च 2021, देखिए इनके हिसाब से इन 5 years फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव डेट ऑफ सिलेक्शन ओनली, मतलब जब से ये जो 5 साल हुए हैं इनके सिलेक्शन के, तब से सिर्फ और सिर्फ 2189 इतने ही प्रोजेक्ट जिनकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 35,457 करोड़ है, सिर्फ इतने ही कंप्लीट हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 18% है। पूरी बात बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी, बट उसके पहले जरा कुछ यूपीएससी के बारे में जानती हूँ जो कि अनअकैडमी से रिलेटेड है। देखिए अनअकैडमी में बहुत ही बढ़िया अमेजिंग कॉम्बो ऑफर्स चल रहे हैं। जैसे अगर आप जीएस के साथ में ऑप्शनल लेते हो तो ये देखिए कॉम्बो प्राइस आपको जो है बहुत बढ़िया मिलेगा। आपको 27,000 समथिंग का फायदा होगा। 1 साल में, 2 साल में, तीसरे साल में करेंगे तो आप और ही ज्यादा फायदा होगा। तो ये कॉम्बो आप देख सकते हो। नए बैच 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे तो हर वेंसडे होते हैं, फिलहाल 8 सितंबर से हो रहे हैं 21, 22, 23 एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए पूरा कुछ यहाँ पे एडवांस में आपको शेड्यूलिंग दे दी जाएगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने भी टीचर्स हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, इनके नंबर ऑफ आवर्स, लेक्चर कब से कब तक चलेगा, एवरीथिंग इज देयर। लैंग्वेजेस बायलैंग्वेज, हिंदी, हर एक तरह की लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। जिसका भी आपको सूट करे आप उस तरह से ले सकते हो। 8 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है 2023 के लिए। देखिए पहले से ही सारा कुछ शेड्यूलिंग है, कहीं कुछ रुकने की थमने की जरूरत नहीं है। 360 डिग्री करंट अफेयर कवरेज किया जाएगा प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो आप समझ रहे हैं कोई परेशानी नहीं आएगी। बस परेशानी ये है कि खाली मूली मत लीजिएगा। यू हैव टू यूज द कोड सिर्फ आईएएस टू अवेल द डिस्काउंट। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, डिस्काउंट अलग मिलेगा आपको। एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा, रेज योर हैंड का ऑप्शन, जिसमें आप क्या कर सकते हैं ना, बीच में अपना हाथ उठा के अपने एडुकेटर से लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हैं। और क्या चाहिए भाई। ये देखिए प्लस के इतने सारे बेनिफिट्स और आइकॉनिक के इतने सारे, और अपना सिर्फ आईएएस कोड यूज करा तब तो फिर मजे ही मजे भाई। अब देखिए पैसे हैं नहीं, अब क्या करा जाए, लोन की जरूरत पड़ेगी। लोन की जरूरत अगर पड़ती है तो भाई वो भी घबराने की जरूरत नहीं। अनअकैडमी दे रहा है लोन यूपीएससी के लिए, आराम से मिलेगा। इंटरेस्ट रेट है नहीं, प्रोसेसिंग फीस है नहीं, किस चीज की चिंता है भाई। सिर्फ आईएएस कोड यूज करो और डिस्काउंट वहां भी पाओ। और हाँ ये देखो सबसे अच्छा, 20 बुक्स दे रहे हैं भाई। यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने क्रिएट करी है ये 20 बुक्स, और कहीं भाई 10,000 की हैं ऐसे तो, लेकिन 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया भाई, उसके उसके ऊपर का लो भाई, ये भी फ्री में ले लो। तो ये है प्राइजेस, बहुत ही उम्दा प्राइजेस, जल्दी बढ़ जाएंगे, अभी ही ले लो ज्यादा अच्छा है। आप आइकॉनिक का ये भाई, ये लो प्लस का सब्सक्रिप्शन ये हो गया, आइकॉनिक का ये हो गया। जल्दी से सब्सक्राइब करो और सिर्फ आईएएस कोड यूज करो फॉर द डिस्काउंट। चलो भाई बैक टू द टॉपिक आके बात करते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में। जैसे मैंने बताया कि भाई काम जो है बड़ा कम हुआ है। काम बता रहे हैं कि सिर्फ 2189 2189 2189 प्रोजेक्ट्स, इनकी कॉस्ट करीब 35,457 करोड़ है, इतने कंप्लीट हुए हैं। अब आप बोलेंगे ठीक ठीक ठीक, बात बात मत बताओ, मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है स्मार्ट सिटीज मिशन का। तो देखिए ऑब्जेक्टिव तो ये है सबसे पहला कि हम सिटीज को प्रमोट करना चाहते हैं इसके अंदर, है ना, कि सिटी के अंदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया सा हो जाए, तगड़ा सा हो जाए, और एक अच्छी क्वालिटी, एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले जनता को, वहाँ के सिटीजन्स को। एक साफ एनवायरनमेंट, एक साफ चीज़ें मिले, है ना, और स्मार्ट सोल्यूशंस हो। मतलब ऐसा ना हो कि हर चीज़ में झेलम झेली है, सब कुछ फटाफट, जैसे एक बढ़िया जगहों पे होता है ना भाई। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, हर चीज़ स्मार्ट। दूसरा उद्देश्य ये है कि भाई देखो सस्टेनेबल
और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है। मतलब यहाँ हम हमारे आने वाली जनता, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बढ़िया हो और सबको लेके चले, है ना। मतलब एग्जाम्पल सेट कर सकें कि भाई हर तरह से, अंदर से बाहर से, हर तरह से भी स्मार्ट सिटी है ना। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग देश के कोने में, पार्ट में ये सिटीज बनाएं। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ईज ऑफ लिविंग, पर्टिकुलरली जो गरीब लोग होते हैं, जो औरतें होती हैं, बूढ़े हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए ज़िंदगी जीना आसान करना उद्देश्य है। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही खूबसूरत है। तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा मैम, फीचर्स बता दो अब। देखो, पहला फीचर तो ये है कि एक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पैसा थोड़ा सेंट्रल पैसा देगी, थोड़ा देंगी स्टेट, है ना। तो सेंट्रल यहाँ पे ये है, फाइनेंशियल सपोर्ट एवरेज के तौर पे बताऊं तो 100 करोड़ रुपीस का देगी पर सिटी पर ईयर। मतलब हर एक साल में हर एक सिटी को 100 करोड़ रुपए मिल जाएगा। और इतना ही अमाउंट, है ना, मैचिंग बेसिस पे ये स्टेट या फिर आपका जो भी अर्बन लोकल बॉडी है ये पैसा लगाएगी। मतलब इतना ही, 100 करोड़ मान लो, ठीक है। अब मिशन का ये है कि इसमें करीब 100 सिटीज कवर होंगी 5 सालों में। 2015-16 से शुरू हो रहा था ना ये, तो ये था कि भाई 2019-20 तक चलेगा। 5 सालों में करीब 100 सिटी को लेंगे। याद नहीं है उस समय, वक्त याद होगा 2015 में 100 स्मार्ट सिटीज, बड़ा उछला था ये बात। मिशन ये था कि भाई बाद में भी कंटिन्यू करेगा, और जैसे जैसा आगे होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, और जिस हिसाब से भी भाई और जो भी सीखी जाएगी उस सीख के हिसाब से इसमें और चीज़ें डालते रहेंगे। भाई वक्त जानते सब कुछ सिखाता रहता है। तो भाई टोटल नंबर कितना बताया मैम ने, 100 स्मार्ट सिटीज, है ना। इसमें यह था कि भाई इसको स्टेट्स के बीच में, यूटीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था और ये इक्वली करा गया था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये रहा था कि इक्वल वेटेज, मतलब 50:50 का वेटेज रहेगा टू अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट या फिर यूटी एंड नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन इन द स्टेट। मतलब समझो इस फॉर्मूला पे 50:50, ये फॉर्मूला पे बेस करके चीजें क्या थी कि हर एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, है ना, इसको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज मिल जाएंगी, और हर एक जो स्टेट है, हर एक जो यूटी है, उसमें कम से कम एक तो आएगी ही आएगी। समझे? तो 50 है हर एक जगह। मान लो जैसे हम बात करें एमपी की, बात करें यूपी की, बात करें गुजरात की, बात करें महाराष्ट्र की, बात करें पुडुचेरी की, बात करें दिल्ली की, बात जितनी भी हम यूटी और उसकी बात करेंगे, हर जगह से कम एक तो सिटी आनी आनी है। और उसके बाद जो भी पॉपुलेशन का जो भी अपना वेटेज पड़ रहा है अर्बन पॉपुलेशन को लेके, उस हिसाब से जो बाकी बची होंगी वो भी आ जाएंगी, ठीक है। मतलब सबके हिस्से में एक एक तो आएगी। अब आप बोलोगे ठीक ठीक ठीक, सब समझ गया, आपके फॉर्मूला तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। आप अपनी ये मिशन की स्ट्रैटेजी क्या है अब ये बता दो शांति से। तो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, बताती हूँ। पहला तो ये कि पैन सिटी इनिशिएटिव पूरे सिटी में रहेगा, जिसमें कम से कम एक स्मार्ट सोल्यूशन जो है वो सिटी में के अंदर अप्लाई करा जाएगा प्रॉपर। मतलब स्टेप बाय स्टेप 3 मॉडल रहेंगे एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के। अब वो क्या कहोगे आप, क्या चीज़ रहेगा? बढ़िया, प्रॉपर 3 मॉडल्स ऑफ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट्स रहेंगे। और रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड। भाई क्या बात है, क्या बात है, सोच बहुत बढ़िया रखी थी इन्होंने कि हम भाई ग्रीन फील्ड चीज़ें रखेंगे, हम नई नई चीज़ें लेकर आएंगे वहाँ पे, और रीडेवलपमेंट करेंगे। मतलब रेट्रोफिटिंग का मतलब जानते हैं क्या? रेट्रोफिटिंग मैंने बोल तो बड़े मज़े में दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब नहीं पता है, हाँ नहीं पता है तो बताना चाहिए। तो भाई रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है प्रोवाइड विद अ कंपोनेंट या एक्सेसरी नॉट फिटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। ऐसा ऐसा कह लो कि भैया जो है, जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें कहेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि डिमांड वगैरह कम हो सके। समझे? तो ऐसे कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें करने का इनका उद्देश्य था। अब जो मेन जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट, जैसे कि हम बढ़िया एक एडिक्वेट वाटर सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिलेगी, इसकी सप्लाई, सैनिटेशन, सफाई बहुत रहेगी, जैसे कि सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा, अर्बन मोबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया रहेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, भाई सस्ते दामों में घर खरीद सकते हो स्पेशली गरीब लोगों के लिए। और हाँ, आईटी कनेक्टिविटी भी बढ़िया रहेगी। डिजिटलाइजेशन उस समय बड़ा उछले थे कि भाई डिजिटलाइजेशन हम सबको देंगे। आज देखो खैर बहुत हद तक डिजिटल है, हो भी गई हैं चीज़ें। भाई मैं ही बिना कैश रखे निकल जाती हूँ घर से बाहर, एक मोबाइल रख के सब कुछ पेमेंट हो जाता है। गुड गवर्नेंस बढ़िया करेंगे, स्पेशली ई गवर्नेंस करेंगे, ठीक है।
हर चीज़ आपको जो है सिटीजन्स को ऑनलाइन मिल जाएगा इंटरनेट के माध्यम से। सिटीजन का पार्टिसिपेशन, इन्होंने कहा कि भाई हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट भी लेकर आएंगे, सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी हमारे नागरिकों के लिए, खासकर औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए। और उन्होंने कहा भाई हम हेल्थ एजुकेशन का भी ध्यान रखेंगे, मतलब सिटी स्मार्ट बनी तो सब कुछ स्मार्ट रहेगा, ये हमारा वादा है। ये तो उन्होंने कहा। अब इम्प्लीमेंटेशन इस मिशन का, है ना, जो सिटी लेवल पे था, इसे करा जा रहा था स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी के द्वारा, जिसे हेड करा जाता सीईओ के द्वारा। एंड इसमें नॉमिनीज थे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, और अर्बन लोकल बॉडीज के भी। इनके बोर्ड में सारे नॉमिनीज थे। अब एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये एक लिमिटेड कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट होती है अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, ठीक है, सिटी लेवल पे, जिसमें स्टेट हो, यूटी हो या अर्बन लोकल बॉडीज हो, है ना, ये प्रमोटर्स होते हैं जिनका जो आपका रेशियो रहता है इसमें, जो क्या कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डिंग रहती है, वो 50:50 की रहती है। मतलब समझे, स्टेट या फिर यूटी है, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, स्टेट यूटी और उसमें कैसे होता मैम, तो स्टेट या फिर यूटी, ठीक है, और इस टू में आ जाओ, इस टू में क्या हो जाता है अर्बन लोकल बॉडीज, तो ऐसे समझो 50:50, क्लियर, ऐसे। उसके बाद ये था कि भाई फंड्स वगैरह देती सरकार, देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती स्मार्ट सिटीज मिशन में, और ये किसको देती फंड्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। और ये किस फॉर्म में देती, फॉर्म में देती टाइड ग्रांट या फिर एक सेपरेट ग्रांट फंड के तौर पे पैसा आ जाता। अब देखो 20:20 का मॉडल या कॉन्सेप्ट, इसमें सेंटर ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा एक 100 डे चैलेंज, 100 दिनों का चैलेंज, जहां पे जो टॉप परफॉर्मिंग 20 स्मार्ट सिटीज हैं इनको पेयर कर दिया जाएगा नीचे वाली टॉप, देखो टॉप 20 जो है, ठीक है, इनकी पेयरिंग कर दी जाएगी बॉटम 20 सिस्टर सिटीज से, ठीक है, मतलब शुरुआत की जो टॉप की जो 20 है और बॉटम की जो 20 है, इनकी पेयरिंग ऐसे ऐसे कर दी जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई जो लत्थड़ दद्दड़ सिटी है ना, इनको जरा किक मिलेगी, और ये भी जो है वो सीखेंगे कि भैया बहनों तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, समझे। उसके बाद इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ICCC, ठीक है, इनको सेटअप करा जाएगा, ठीक है, जो आपका प्रोवाइड करेंगे सेवरल ऑनलाइन सर्विसेज, सिटीजन्स को मदद करेंगी क्राइम को प्रिवेंट करने में, सर्विलांस को अच्छा करने में, क्राइम जो औरतों के अगेंस्ट होता है उसको रिड्यूस करने में, तो काफ़ी अच्छी और बढ़िया इनिशिएटिव। अब कुछ और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स जो कि इसी स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर है, आइए उसको भी समझा दूं ताकि कुछ रह ना जाना चाहिए मैम से। तो सबसे पहला है वो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। चलो भाई बता दो क्या होता है। ये ऐसा इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ही है, और ये इसलिए है ताकि सिटीज को मदद करें जो भी उनकी लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी नहीं लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, लाइबिलिटी है, मतलब ग्लोबल या जो भी नेशनल बेंचमार्क हैं वो सब वो एक्सेस कर सकें, पा सकें। सिटीज़ को इनकरेज करें कि आप अब आउटकम बेस्ड अप्रोच लीजिए कि भाई कैसा क्या रिजल्ट निकलेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना, ताकि क्या हो कि भाई प्रॉपर तरीके से अर्बन प्लानिंग हो, प्रॉपर मैनेजमेंट करो, समझे ना। अब दूसरा जो इसके अंदर मैंने बताया वो ये है इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी। क्या भाई ये क्या है वो, ये बता दो मैम, ये क्या बोल रही हैं आप। तो इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी, स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी, ये ऑपरेशनल है इन दी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। और ये ऑब्जर्वेटरी क्या करेगी, ये जो अलग अलग सोर्सेज हैं डेटा, जो हैं डेटा के फ्रॉम सिटीज़, चाहे वो रियल टाइम डेटा हो, चाहे वो कुछ ऐसा डेटा हो जो आपका जनरल लिया जाता हो, जैसे कि सिटीज़ को एनालाइज करके एकेडमिशिया से, इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट से, सारा सारा डेटा जो है वो ये लेगी, और उससे क्या होगा कि भाई दे विल ग्रेटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एविडेंस पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो ये अर्बन इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी मैंने बात करी।
ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्वच्छ भारत मिशन। व्हाट इज दिस स्वच्छ भारत मिशन? ओके, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन न्यूज में क्यों है पहले समझते हैं। देखो वजह ये है कि बजट 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को प्रपोज करा गया अगले 5 सालों के लिए। तो भाई 1.0 खत्म हो गया तो 2.0 आ गया। अब आप बता दो मैम कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको तो पता नहीं सही से। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो खुले में शौच कर रहे हो उसे मत करो, तभी स्वच्छता आएगी। दूसरा ये है कि कन्वर्जन ऑफ इनसैनिटरी टॉयलेट टू प्योर फ्लश टॉयलेट, कि भैया जब पॉटी करके बाहर आए तो फ्लश करा तो बहा भी तो दो, अपने किए कराए पे पानी जरूर डालना है, तो ये फ्लश टॉयलेट में बदलना है। ठीक है, वो जमाने चले गए कि फ्लश ना करने वाले टॉयलेट नहीं चाहिए भाई, इससे गंदगी होती है। तीसरे नंबर पे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, देखो भाई पहले क्या होता था ना कि इस तरीके से टॉयलेट बनते थे और टॉयलेट में इंसान जाता था, वहां पे करता था अपना जो है जो भी माल मसाला निकाल के जब घर चला जाता था, तो इसको उठाने के लिए लोग होते थे। तो भैया ये तो गलत है ना, इक्वालिटी से बहुत अलग चीज है। दिस वॉज वेरी रॉन्ग। नीचे प्रजाति के लोगों से कहते थे कि भाई वो आते थे, वो पॉटी उठाते थे और वो फेंकते थे, दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए इसको खत्म करना है ना। 100% कलेक्शन एंड साइंटिफिक प्रोसेस डिस्पोजल होगा भाई, इसको मल मूत्र को कलेक्ट करना, उसके बाद इसको पूरा जो है डिस्पोज करने तक का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, रीयूज, रिसाइकिल, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है, इन सब के लिए भी प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा। ठीक है, उसके साथ कि भाई बिहेवियर चेंज आना है। देखो लोगों से सब कुछ होता है, और लोग अगर एक अच्छा हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस करेंगे तो सही है, लोग ही अगर मेड़ पे जाके करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो इसलिए लोगों से पूरी मदद की गुहार मांगी गई है कि आप लोग साथ दें, आपको एजुकेट करा जाएगा, इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि भाई आपकी हेल्थ बहुत जुड़ी है इस सब चीज़ों से, तो खुले में शौच वगैरह गंदगी वगैरह ना फैलाएं, आसपास कूड़ा करकट ऐसे फेंक के, इससे आसपास का एनवायरनमेंट खराब होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपके परिवार वालों की हेल्थ खराब होती है, आपके अगल बगल की हेल्थ खराब होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको इतना मजबूत बनाना कि वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन, एग्जीक्यूट, ऑपरेट कर सके सिस्टम्स को, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, साथ में ऑपरेशन और मेंटेनेंस में कॉस्ट में। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें इन्होंने कही। अब फीचर्स बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव तो देखिए बहुत ही खूबसूरत है इसके। फीचर जो पहला है वो ये है कि जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, इसको 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था, 2014 में, हमें सबको पता है ना, सरकार जी आई थी और 2014 से 19 तक इन्होंने कर दिया था लॉन्च, मतलब 5 सालों के लिए। एम ये था कि हम इंडिया को बनाएंगे साफ सुथरा स्वच्छ। इसमें अर्बन एरियाज करीब 35 स्टेट्स के, है ना, इसमें एक्सेप्ट 52 अर्बन लोकल बॉडीज जो वेस्ट बंगाल की हैं उनको हटा के बाकी लिए गए थे, कुछ 35 स्टेट्स के अर्बन एरियाज लिए गए थे जिन्हें ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच करना एकदम खत्म करना था। और इंडिया ने अपना भाई ये जो था उद्देश्य उसे भाई पूरा करा, समझा। अब आप कहेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है सब करने के लिए, तो इसमें फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में थी, वो थी 75% इस टू 25%। कैसा चल रहा था, 75 का, ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा था। और अगर इनमें नॉर्मल तो ये चल रहा था, और अगर मान लो भाई नॉर्थ ईस्ट या स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट्स थी तो उसमें थोड़ा सा सेंटर का शेयर ज़्यादा था, वो 90:10 था। ये याद रखिए 90:10 ही रहता है मोस्टली नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट्स है वहाँ पर। ठीक, इस मिशन के कंपोनेंट्स मैम क्या थे, तो मैम बताएंगी कंपोनेंट्स क्या थे। कंपोनेंट पहला था कि कंस्ट्रक्शन करेंगे हाउस होल्ड टॉयलेट के, घरों में ही आपके शौचालय त्रुटि होनी चाहिए, ठीक है, वॉश टॉयलेट होना चाहिए। दूसरा कि भाई कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स भी हों, लो भाई जिनका घर छोटा है नहीं है तो भाई आसपास करना है, कुछ काम करने लोग आते हैं तो कम्युनिटी या पब्लिक टॉयलेट हो जाए। तीसरे नंबर पे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो भाई वेस्ट जो निकला उसे मैनेज करना भी तो बड़ी बात है, तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड एडुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और साथ में साथ देखो भाई पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और साथ में
कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये सारी कुछ बातें थी। उसके साथ नेक्स्ट फीचर ये कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्वच्छ भारत कोष जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का था वो प्रपोज करा गया था फॉर ब्रिजिंग द गैप इन फाइनेंसिंग। जो भी यहाँ पे फाइनेंस में कमी होती तो वो इससे पूरी हो जाती। किससे? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द स्वच्छ भारत कोष ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। अब आप कहेंगे कि ठीक ठीक ठीक, आपने पूरा पुराना बता दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैम जो ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 बता रहे हो, ये जो नया वाला है इसमें क्या है? तो मैं बोलूँगी भाई कुछ अलग थोड़ी होगा, ये उसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है। और आप समझो कि कुछ कंपोनेंट्स इसमें क्या हैं फॉर फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑल स्टैट्यूटरी टाउन। जैसे कि सबसे पहला सस्टेनेबल सैनिटेशन, मतलब टॉयलेट बनाएंगे। दूसरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जैसे कि जो भी स्लज, मतलब जो स्लज निकलता ना, इन सब गंदगी वाला फीकल स्लज, ये मैनेजमेंट होगा सारे अर्बन लोकल बॉडीज में जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। ठीक है, ये एक नया कंपोनेंट डाला गया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो पहले भी हो रहा था। चौथे नंबर पे इंफॉर्मेशन, एडुकेशन, कम्युनिकेशन। और 5वें नंबर पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। और मिशन के एंड में कुछ आउटकम्स माने जा रहे हैं, मतलब क्या निकल के आएगा। सब कुछ हमने सुन लिया, लेकिन अब क्या निकल के आएगा, क्या कुछ तो आपने सोचा होगा ना भाई, क्या निकल के आएगा अगर हम इतनी मेहनत करेंगे तो भाई ये माना जा रहा है कि सारे स्टैट्यूटरी टाउन्स ये ओपन डेफिकेशन फी प्लस सर्टिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, और जो सारे स्टैट्यूटरी टाउन है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, ये तो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस सर्टिफाइड हो जाएंगे। इसमें 50% जो सारे स्टैट्यूटरी टाउन है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, ये तो वाटर प्लस सर्टिफाइड भी हो जाएंगे। लो भाई, सब कुछ माना जा रहा है, बहुत अच्छा उद्देश्य मान रहे लोग। उसके बाद सारे स्टैट्यूटरी टाउन ये कम से कम 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटेड हो जाएंगे एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है ना गार्बेज फ्री सिटीज के लिए। तो ये मान रहे हैं कि सारे स्टैट्यूटरी टाउन 3 स्टार जो गार्बेज फ्री हो जाएंगे। उसके बाद बायो रेमिडिएशन होगा सारे भी जो भी डम साइट्स हैं ना, ये इन सब का। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा उद्देश्य है। देखो भाई, देश के अंदर ना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का कारण है ना। तो भाई ये तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बायो रेमिडिएशन क्या होता है आपको बता दूं, ये द यूज ऑफ ईदर नेचुरली अकरिंग और इंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कंज्यूम एंड ब्रेक डाउन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स इन ऑर्डर टू क्लीन द पोल्यूटेड साइड। भाई देखो होता क्या है ना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो फिर नेचुरल हो और या तो फिर आर्टिफिशियली वहां पे डाले गए हों, ताकि वो ब्रेक डाउन कर देते हैं ना कूड़े उड़े को, और जो पोल्यूटेड साइट है वो एकदम साफ हो जाएगी। जैसे डिकम्पोजिशन वगैरह हो जाता है ना, एकदम साफ हो जाता है मामला। तो ऐसे ही अब देखिए कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी हैं, वो भी भाई समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ रिलेटिव इनिशिएटिव जो है वो है पहला वाला स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल। ये पहला वाला है, थोड़ा सा गुचुर पुचुर है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल ना, मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये जो पहला है, ये इसका एम ये है कि हम प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे टॉयलेट की फैसिलिटीज़ का, ताकि बहुत ही सेफली जो ये सब चीज़ें हैं वो कलेक्ट हो सकें, इनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, और ये जो स्लज है, जो सीवेज है, प्रॉपर इसका डिस्पोजल हो सके। अब आप बोलोगे मैम ये दो टर्म नहीं समझ में आ रहे, एक आपने बोला ODF प्लस और एक आपने बोला ODF प्लस प्लस, दोनों समझा देती तो बड़ा अच्छा होता। मैं कहूँगी जी जी बिल्कुल मेरे दोस्तों, पहला जो ODF प्लस है वो है टॉयलेट्स विद वाटर मेंटेनेंस एंड हाइजीन, उसे बोलते हैं ODF प्लस।
और ODF प्लस प्लस होता है टॉयलेट स्पेस स्लज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, सब कुछ मैनेजमेंट हो जाएगा, उसमें खाली बह रहा है, इसमें सब कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया, अच्छी जगह पे सब सफाई सुथरा हो रहा है अंदर तक। समझे, यहाँ सिर्फ पानी से आप माल मसाला बहा रहे हो और यहाँ उस माल मसाले का प्रॉपर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, बस ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हिसाब से जो सिटीज जो हैं जो सर्टिफाइड हुई हैं ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री के तौर पे एटलीस्ट वंस, एक बार भी अगर हुई हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ODF प्रोटोकॉल ये एलिजिबल होंगी कि अपने आप को स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस और स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस प्लस के तौर पे डिक्लेयर कर सकें। और एक चीज समझिएगा, जो ODF की मैं बात कर रही हूँ ना, एक सिटी या कोई भी वार्ड अगर नोटिफाइड हो गया ODF सिटी या वार्ड के तौर पे, ठीक है, इफ, कब होगा मतलब कब होगा, आप कहेंगे कब ये ओपन डेफिकेशन फ्री होता है, कब एक सिटी या वर्ल्ड तब कहलाता है ओपन डेफिकेशन फ्री, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे, किसी भी समय किसी भी दिन ऐसा हो कि एक भी इंसान भी ना मिले आपका जो बाहर खुले में शौच कर रहा हो। ठीक है ना, तो अभी तक मैं बताऊं कि 18 स्टेट्स और यूटीज में करीब 3223 सिटीज जो है वो डिक्लेयर हुई हैं ODF। तो ये हमने कुछ कहानी आपको समझाई। आई होप आपको प्रसन्ना वर्मा की बात समझ में आई होगी। फिर बात आती है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ये क्या है? देखो भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण ये एक एनुअल सर्वे होता है, हर सालाना एक सर्वे होता है कि भाई कितनी साफ सफाई है, कितनी हाइजीन है, कितनी क्लीनिनेस है, कितना सैनिटेशन है सिटीज के अंदर, टाउन्स के अंदर, पूरे देश में। इसको भी लॉन्च करा गया एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। पहला सर्वे जो हुआ था वो हुआ था 2016 में और इसके अंदर 73 सिटीज कवर हुए थे और 2020 तक तो भाई सर्वे और बढ़ गया और जानते हैं 4242 4242 सिटीज कवर हुए और ये कहा गया कि लार्जेस्ट, बहुत ही बड़ा सर्वे है पूरे वर्ल्ड का। भाई देश भी इतना बड़ा है हमारा, पीछे थोड़ी है। अब आप बोलेंगे ठीक 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 ठीक, बातें ना बताओ, ये बताओ कि क्यों सर्वे किया गया। तो भाई सर्वे का उद्देश्य ये था कि हम सारे के सारी जनता का पार्टिसिपेशन इनकरेज करें, ये करें कि भाई यहाँ पे जो हमारी इनिशिएटिव्स हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी हो, कि हमें आगे सब कुछ गार्बेज फ्री करना है, कूड़ा आगे नहीं बढ़ाना, कूड़ा खत्म करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज करनी है। बहुत अच्छी हम सोच रखते हैं, हमें एक ऐसा आउटकम लाना है जो मायने रखता हो, क्रेडिबल हो और ये थर्ड वैलिडेटेड हो बाय द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। कोई और तो कहे आके, हम तो अपनी तारीफ कर ही रहे हैं। और भाई ऑनलाइन प्रोसेस हो, सारे के सारे जो सोसाइटी के लोग हैं उन सब में अवेयरनेस हो कि भाई हमको साफ सफाई रखनी है, समझे। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे वाटर प्लस प्रोटोकॉल की। ये देखो भाई क्या है ये वाटर प्लस प्रोटोकॉल। देखो एम तो ये है कि हम सिटीज को गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, टाउन्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, इस बात को इंश्योर कराने के लिए दैट नो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। कोई भी ऐसा अनट्रीटेड वाटर की गंदा संदा पानी है उसे डाल दिया नदियों में, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, साफ सफाई, एक वैल्यू चेन चलेगी, सैनिटेशन की सस्टेनेबिलिटी प्रॉपर रहेगी, समझे। तो वाटर प्लस प्रोटोकॉल। फिर आई बात स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र अर्बन। क्या है? स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र अर्बन। व्हाट इज दिस? देखो ये इंप्लीमेंट करा जाएगा इन कन्वर्जेंस बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इसके द्वारा। ठीक, इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। स्कोप क्या है? स्कोप क्या है? स्कोप ये है एक्टिविटीज का कि हम, अच्छा समझ में आ गया दूसरा वाला कि नहीं आया? पहला वाला क्या था? पहला वाला तो था भाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और दूसरा वाला जो MOHFW मैम ने लिख दिया है, इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भाई जिनको नहीं पता ना उनके लिए लिख दिया। अब देखो स्कोप ये है कि हम यहाँ पे जो इनेबल करेंगे, सपोर्ट करेंगे सिटीज को या वर्ल्ड्स को जहाँ पे कायाकल्प अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं या फिर आपका जो ये इन तरह की चीज़ें लोकेटेड हैं, ताकि ये सब ओपन डेफिकेशन फ्री बन पाए।
उसके साथ यहाँ पे हम जो अर्बन PHCs हैं या अर्बन CHCs हैं, है ना, जिनके अंदर जो है वो कायाकल्प स्कोर जिनका जो है वो 70% से कम है ओपन डेफिकेशन फ्री वार्ड या सिटीज में, ऐसे ऊपर बढ़ पाए। बिल्ड कैपेसिटी कैसे करेंगे, कैपेसिटी कैसे बिल्ड करेंगे कि भाई ट्रेनिंग इन वाटर करके, सैनिटेशन और हाइजीन करके, ये वॉश जिसे बोलते हैं, ट्रेनिंग इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन देके उन नॉमिनीज को जो कि हेल्थ फैसिलिटीज और अर्बन लोकल बॉडीज के होते हैं, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। देखो भाई, सबको साथ में लेके चलोगे तभी कुछ बढ़िया पा पाओगे, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट की, जो कि है स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब देखो स्टार सिटीज के ऊपर हम बात कर रहे थे ना, कि क्या है इसमें, समझाती हूँ मैं। देखो, जो स्टार रेटिंग इनिशिएटिव है ना, ये ऐसा कुछ इनिशिएटिव है जिसमें रेटिंग दी जाएगी सिटीज को स्टार 7 स्टार रेटिंग सिस्टम पे, है ना। ये बेस्ड होगा, आप सवाल करेंगे 7 स्टार कैसे मिलेंगे मैम, तो 7 स्टार मिलेंगे भाई 25 की पैरामीटर पे बेस होगा, जो सॉलिड मैनेजमेंट के होंगे। इसमें क्या होगा कि भाई डोर टू डोर कलेक्शन हो गया, बल्क जनरेटर कंप्लायंस होगा, सोर्स सेग्रीगेशन, भैया जहाँ से वहां सब तुमने इकट्ठा कर लिया, स्वीपिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सफाई के लिए। भाई साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो वेस्ट की, साइंटिफिक लैंड फिलिंग हो, ये भी नहीं कि जाके कूड़ा इधर उधर फेंक दिया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है, और डीमोलिशन मैनेजमेंट, डंप रेमिडिएशन और सिटीजन ग्रीवियांस रिड्यूसल सिस्टम। मतलब भाई जनता जो हो अपनी बात कहीं जाके कह सके, ऐसा सिस्टम भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कुछ 25 पैरामीटर हैं जिन पैरामीटर पे बेस करके भाई 7 स्टार में से दी जाएगी रेटिंग। तो ये है इनका रेटिंग मैकेनिज्म। अब सिटीज को क्या करना है कि अपने आप को सेल्फ एसेस करना है, सेल्फ वेरीफाई करना है, खुद से सब कुछ करना है, कोई बाहर वाला नहीं आएगा। अगर आपको बढ़िया स्टार चाहिए तो सिटीजन्स जो है इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जनता मान लो थूक के पी की जो थूक रही है तो क्या फायदा। तो सिटीजन्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि भाई, और इसे फिर थर्ड पार्टी वेरीफाई करेगी, है ना, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अपॉइंट करेगी। ऐसी थर्ड पार्टी आएगी, वो देखेगी, सिटीज को वेरीफाई करेगी, और फिर 1 स्टार हो गया, चाहे 2 स्टार हो, सॉरी 1 स्टार, 3 स्टार है, 5 स्टार है और 7 स्टार है, मतलब एक एक छूटा हुआ है बीच में, 1 3 5 7 ऐसे स्टार जो है उनको गार्बेज फ्री रेटिंग्स दी जाएंगी। क्लियर। और लास्ट वन इज ई धरती ऐप या फिर ई धरती जियो पोर्टल। ये क्या है, देखो भाई, लैंड और डेवलपमेंट ऑफिस डील्स विद पब्लिक एप्लीकेशन विच आर मेनली रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम्स टू लीगल हेड्स एंड म्यूटेशन इन द नेम ऑफ परचेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है, देखो लैंड और डेवलपमेंट ऑफिस जो है वो डील करता है पब्लिक एप्लीकेशन से, जो मेनली जो होता नहीं है, जो प्रॉपर्टी आपकी लीज होल्ड है उनको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने का काम हो गया, जो जो आपका जो लीगल हेयर्स हैं किसी प्रॉपर्टी के, उनका जो है उनको सब्स्टिट्यूट करना उनके नाम को, है ना, या फिर जो आपका परचेजर का नाम है उसे जैसे बदलाव आएगा वैसा वैसा। तो ये सारा काम इनका होता है। तो ये जो आपका ये जो ऐप बनाई गई है ई धरती ऐप और ई धरती जियो पोर्टल, ये जो है ना, ये जो ऐप है, इसका काम क्या है, ये सारे जो तीनों मॉड्यूल्स मैंने आपको बताए, पहला कन्वर्जन, दूसरा जो बताया सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा जो बताया म्यूटेशन, ये सब जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए, ताकि वो अपनी एप्लीकेशन अब ऑनलाइन सबमिट कर दें। सबसे बढ़िया। और पोर्टल जो मैंने ये बताया ई धरती जियो पोर्टल, ठीक है, ये एक जीआईएस बेस्ड मैपिंग है हर एक सरकारी प्रॉपर्टी के लिए, जो भी प्रॉपर्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के अंदर आती है ना, चाहे अलॉट हो या अभी भी खाली पड़ी हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने ये भी करा। और आखिरी में जाते जाते बताना चाहती हूँ कुछ छोटा सा इनिशिएटिव जो है नेशनल कमोडिटी मोबिलिटी कार्ड। भाई बता दो क्या है, प्रसन्ना वर्मा एनसीएनसी रिसेंटली इसको लॉन्च करा गया है दिल्ली मेट्रो के लिए। इसको एक वन नेशन वन कार्ड के तौर पे माना जाएगा ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी के लिए। और ऐसा इनिशिएटिव है जिससे आप आराम से अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाओगे पूरे देश के अंदर, और रिटेल शॉपिंग और परचेज के साथ
समझ रहे हो? मतलब ये प्रॉपर अच्छे से आपका बहुत मस्त तरह से ट्रैवल का एक्सपीरियंस तो आप ले ही पाओगे अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अक्रॉस द कंट्री बिसाइड रिटेल शॉपिंग एंड परचेजेस। मतलब समझे? अब ये क्या है कि ये एक ऑटोमेटिक फ्री फेयर कलेक्शन सिस्टम है। क्या है? फ्री नहीं है, सॉरी, फेयर है। ठीक है, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है। ये क्या करेगा? ये स्मार्टफोन को ही एक इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड बना देगा। आप अपने ये मतलब स्मार्ट फोन्स को ही क्या करेगा, एक हर जगह पे यूज करने वाला एक ट्रांसपोर्ट कार्ड बना देगा दैट कम्यूटर्स कैन यूज इवेंचुअली टू पे फॉर। मतलब ये क्या हो सकता है कि भाई जो भी बंदा है ये उससे पेमेंट कर दे, चाहे मेट्रो का कर दे, चाहे बस का कर दे, चाहे सब अर्बन रेलवे सर्विस का कर दे, आराम से कर दे। तो भाई कुछ चीज़ें तो बढ़िया है ही है, ये सब तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस इतना ही इसके अंदर। इफ़ यू like the video, do like, share and subscribe, and of course please if you want to avail Unacademy courses, use the code SIRFIS, avail discount and enjoy the amazing courses. Thank you so much for the discussion. Have a wonderful day. Take care.